ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे यज्ञ कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसा लगा। इस विषय पर अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी ने लिखा है। इसे हम पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल जी तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट। इस विषय पर उन ज्ञान गंगाओं का अनुभव हम सुनेंगे। अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी ने लिखा है। रेल में बैठे हुए भी हमें अपने यज्ञ की याद आती रही और बाबा की ओर हमारा मन खींचा रहा। आखिर मन को हमने जैसे तैसे अपने काबू में करके पास बैठी दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगी। उन पर इस ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। तब हमें बाबा के ये महावाक्य याद हुआए कि बच्ची, जब आप यह ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाओगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रिज कोठी में बाबा से विदा ले रही थी तो बाबा ने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना। खूब सेवा करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देखकर तथा पवित्र जीवन देखकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगी। अब वही महावाक्य साकार हो रहे थे। अस्तु, हम मनोहर इंदिरा जी के उन लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुँची जिन्होंने हमें निमंत्रण पत्र में यह लिखकर भेजा था कि आप आकर अपने 14 वर्ष की तपस्या से और आध्यात्मिक अनुभवों से हमें भी जगाओ तथा ज्ञानामृत पिलाओ। हमने उन्हें यह तो सूचना दे ही दी थी कि हम लोग प्रातः बहुत जल्दी उठती है और स्नानादि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होती है। अतः हमारे लिए एक अलग कमरा चाहिए। हमने उन्हें यह भी बताया हुआ था कि हम अपने ही हाथों से अपना भोजन बनाती हैं और हम कोई भी अशुद्ध अथवा तामसिक भोजन नहीं लेती। इसीलिए हमारे यहाँ रहने पर घर में प्याज आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था कर दी थी। अतः जब हम उनके यहाँ जाकर ठहरी तब हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही रहती थी। हम उन्हें भी ईश्वरीय याद में स्थित होकर भोजन बनाने तथा भोग लगाकर भोजन खाने की प्रेरणा देती थी। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी हम नित्य प्रति सुनाती और पवित्रता का मार्ग भी दर्शाती थी। उन पर हमारे जीवन का काफ़ी प्रभाव पड़ा, परंतु वे इस भ्रम में पड़े हुए थे कि गृहस्थ तथा व्यापार करते हुए उन नियमों का पालन करना कठिन है। पंडित जवाहरलाल जी तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट। जब हम दिल्ली में उनके यहाँ ठहरी हुई थी तो एक दिन हमने उन लौकिक संबंधियों से कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तथा इंदिरा गांधी जी से भी मिलना है, क्योंकि हमें उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। हमारी यह बात सुनकर हमारे वे लौकिक संबंधी मन ही मन में हम पर हंसते थे। प्रत्यक्ष रूप में वे हमें कहते थे कि नेहरू जी से आप कैसे मिल सकेंगे, वे तो जनता को मिलने का समय नहीं देते जब तक कि कोई ऐसा कार्य या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात न हो। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेताज बादशाह हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। यदि वह इस प्रकार सभी को मिलने का समय दे तब तो वे कोई काम ही न कर सके। अतः वे हमारे लौकिक संबंधी
हमारे उस संकल्प को असंभव मानकर टाल देते। हमने तो उन्हें अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा था कि हम दिल्ली में पहली बार आई थी और दिल्ली के रास्तों से परिचित न थी। खैर, जब हमने अपने संबंधियों का उत्साहवर्धक रुख न देखा तो प्रभु का आसरा लेकर स्वयं ही नेहरू जी से मिलने निकल पड़ी। बाबा ने नेहरू जी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा कुछ साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए हमें आदेश दिया था। अतः हमने सोचा कि हम प्रभु प्रेरणा के अनुसार ही तो प्रभु संदेश देने जा रही है, अतः चलो हम चलती हैं। आखिर हम 3 मूर्ति भवन में जा पहुंची। हमें उनसे मिलने का समय दिया गया। पहले हम इंदिरा जी से मिली। उन्होंने हमसे पूछा कि यह ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहा है, वहाँ कितनी माताएं रहती हैं, क्या ज्ञान मिलता है, आदि आदि। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू में यज्ञ में पधारने का निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया। उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त वह रिकॉर्ड भी दिया। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जिसमें वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाले महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता आदि आदि पर प्रकाश डाला गया था। हमने उस मुलाकात में उन्हें वह रिकॉर्ड देते हुए उसमें भरे संदेश का सार बताया। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह से इन ज्ञान गंगाओं ने दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में भी अपना जादू बिखेरा। और ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।